हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मुझे पता है बहुत टाइम हो चुका है। मतलब अभी जुलाई इनटेक तक ना हम लोग का जितना भी अर्निंग का टाइम है वही है। जितना भी अनलिमिटेड आवर्स मिलेगा ये जुलाई इनटेक तक ही है। मतलब जुलाई 1 से रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा वो 28 आवर्स का। लेकिन फिर भी हम लोग एवीएन पे या कहीं ना कोई जुगाड़ लगा के दूसरा जॉब ट्राई करेंगे। लेकिन फिर भी उससे पहले जो हम लोग को जो फ्रीडम मिल रहा है ना उसका पूरा पूरा होता है ना, उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं। अभी पहले नहीं उठाऊंगा तो बाद में क्या करूँगा, वो बाद में करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जब मिल रहा है तब फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मैं मतलब बिजी ही रहता हूँ। मैं अपना टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, हर टाइम को। तो इसलिए वीडियो बनाने का कोई टाइम ही नहीं मिला। सोचा अभी जा रहा था घर, काम से ही आया, सोचा अभी ही बना दूँ, ठीक रहेगा। 10 मिनट तो होता है या 15 मिनट, मेरा तो 20 मिनट भी चला जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट्स या मेरा क्या बोलूँ दोस्त लोग जो भी है, सब दोस्त लोग, नेपाली दोस्त और जो भी इंडियन दोस्त है वो सब दोस्त सब सुनो। मैं टॉपिक्स अभी बताऊंगा क्या क्या बताने वाला हूँ। मेन टॉपिक मैं पहले बताऊंगा नवंबर इनटेक। जिनका जुलाई पे नहीं हो पाएगा वो नवंबर इनटेक में आना चाहते हैं उन लोग के लिए ये वीडियो है। और दूसरा चीज़ है, दूसरा टॉपिक मैं जो टॉपिक्स पहले बता दूंगा तो तुम लोग को पूरा वीडियो देखना है या नहीं डिसाइड करना। अब दूसरा टॉपिक ये है कि मैं बताने वाला हूँ जिनका पेरेंट्स एक पैसा भी फंड नहीं करते तुमको, तुम लोग पूरा लोन पे आना चाहते हो। ओके, अपना पूरा ट्यूशन फी लोन पे ही लेके, एक पैसा भी घर से नहीं लेके यहाँ पे आओगे, उसके बारे में बताऊँगा। ओके। और रह गया और कैसा टाइप का होता है, एक और टाइप का होगा जिनका पेरेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद तुम लोग अपना फीस खुद निकालना चाहते हो। ओके, वो भी एक टाइप हो गया। और लास्ट में जो टाइप है वो मेरा टाइप मतलब जिनका पेरेंट्स 1 साल का फीस पे कर देते हैं और दूसरा साल का फीस खुद आराम से निकाल सकते हो। ओके, वो हुआ चौथा टाइप। लेकिन ये सब इनटेक के हिसाब से कॉम्बिनेशन होगा मैं जो बताऊंगा अभी। ओके, ये मत समझना कि हाँ ये नवंबर इनटेक का ही बात कर रहा है, अभी स्किप कर दूंगा वीडियो तो आगे पता चल जाएगा क्या बता रहा है। वो बात नहीं है। तुम लोग का जो टाइप है ना उसके हिसाब से इनटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तुम लोग का भी दिमाग में क्या होगा, मैं फर्स्ट का, अच्छा मैं मास्टर से ही चलता हूँ। तुम लोग बैचलर अपना जोड़ना, मुझे वो अभी वो आइडिया नहीं, मैं मास्टर का ही बताऊँगा, सोच लेना। बैचलर में भी वैसा ही होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर पढ़ना ही पड़ता है। तो इधर 1 साल में 3 सेमेस्टर होता है, वो फरवरी इनटेक, जुलाई इनटेक और नवंबर इनटेक। ओके, किसी का एक मार्च में हो सकता है, फरवरी की जगह पे मार्च, तो किसी का जुलाई का जून या मई हो सकता है, या किसी का नवंबर का पहले या अक्टूबर हो सकता है। ओके, वैसा भी होता है। तुम लोग अपना जो भी यूनिवर्सिटी लोगे उसके हिसाब से वैसा होगा, ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही इनटेक होता है, 1-2 महीना आगे पीछे होगा। तो ये तीनों इनटेक है ना, इसमें से अब तुम लोग चाहोगे, चलो देखो जिनका जुलाई इनटेक नहीं हो पाएगा, जिसका कंसल्टेंसी वाले लोग बोल रहे हैं कि चलो तुम नेक्स्ट इनटेक पे चले जाना, नवंबर इनटेक। तो पहले अपना टाइप देखो, तुम किस कैटेगरी में आते हो। मेरे जैसे कैटेगरी में आते हो जिसका पेरेंट्स 1 साल का फीस पे कर चुका है तो ठीक है। मतलब मेरा 6 महीने का पहले पे किया, फिर 6 महीने का पे किया। ओके, उससे थोड़ा खुद को भी थोड़ा कंफर्टेबल होता है ना पे करने के लिए पेरेंट्स को, वैसा करके। लेकिन पूरा 1 साल का फ़ीस मेरा पेरेंट्स ने ही पे किया है। अब दूसरा साल का जो फ़ीस होता है ना, जो नवंबर इनटेक में आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तुम निकाल लोगे क्योंकि तुम्हारे पास इनफ टाइम तो होगा। 8 महीने में तुम कर पाओगे, क्योंकि आगे का सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। लेकिन जिनका पेरेंट्स एक पैसा भी उनको फंड नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते, सब लोन पे ही आ रहे हैं। मतलब सारा स्टूडेंट तो लोन पे ही आते हैं जिनका पेरेंट्स एक पैसा प्रोवाइड नहीं करते। ओके, तो तुम जब 2 साल का पूरा लोन लोगे तो तुम्हारा 54,000 AUD समथिंग होगा, जो नेपाली में अराउंड 50 लाख होता है। ओके, अब ये यूनिवर्सिटी का फ़ी है, कोई यूनिवर्सिटी सस्ता भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे को जो स्कॉलरशिप के हिसाब से जो भी मिला है, तुम लोग कोई सस्ते भी कॉलेज में जाओगे तो 40 to 50 लाख के अंदर में आएगा फीस। ओके, 50 लाख टच हो ही जाता है ज़्यादा करके, मैंने देखा है जहाँ तक। और हाँ, तुम 40-50 लाख जब लोन लेके आओगे नवंबर इनटेक में, और तुम्हारे पास अभी जैसा अनलिमिटेड वर्क रेस्ट्रिक्शन है, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड आवर वर्क कर सकते हो, उस टाइम पे ये चीज़ नहीं होगा तो क्या करोगे।
पहले देखो 24 आवर देगा, तुम कैश पे काम करो। कैश पे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है सबको अच्छा जॉब मिल जाएगा वही टाइम पे। जैसे अब देखो 10 बजे जॉब एक ख़त्म होता है तो 1 बजे दूसरा जॉब मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है, समझ रहे हो। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, मैं कार पार्क पे बैठा हुआ हूँ, यही बेस्ट जगह लगा मुझे आज वीडियो बनाने के लिए। तो नवंबर इनटेक में जो भी आते हैं ना, जिनका पेरेंट्स एक पैसा भी उनको फ़ंड नहीं करते, तो भाई मत आया करो यार, बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं बता रहा हूँ, इधर बहुत लोग यूनी में जो पढ़ते हैं ना, सुसाइड केस उन लोगों का बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है तुमको पास ही हो जाओगे, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मतलब अब असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी पास करा देते हैं कोई, वो बात होता है ना। तुमको तो 5 मिनट या 10 मिनट बैठने के लिए भी फुर्सत नहीं होगा, तुम अगर अर्निंग में इतना घुस गए तो, क्योंकि तुम्हारा पेरेंट्स ही जिन्होंने तुमको पूरा फीस पे नहीं किया है, उसके हिसाब से ऐसा ही होता है, समझ रहे हो। तुमको पूरा काम में ही लग जाना होगा, तुमको पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, आगे सीधा सो जाओगे, थक जाओगे, खाना भी पकाने के लिए उतना पावर नहीं होगा बॉडी में, वैसा होता है, समझ रहे हो। एक बार सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, जल्दी आना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही टाइम पे आना इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। वो जल्दी आके कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे यहाँ पे आके। और मैं कुछ अपना ये दोस्तों को भी बताने वाला हूँ, जो नवंबर इनटेक में आए हैं वो भी पूरा फुल क्या बोलते हैं, लोन पे। ये अनलिमिटेड आवर्स का टाइम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या करेज लेके आते हो यार तुम लोग। मैं दूसरों को भी बता रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग को भी बता रहा हूँ, कितना करेज है तुम लोग के पास यार। इतना हम लोग 1 साल का फीस निकालने में हम लोग को थोड़ा वो लगता है, लेकिन तुम लोग तो 2 साल का फीस 2 साल में निकालने का ट्राई करते हो। क्या करेज है यार तुम लोग के पास। मतलब डिप्रेशन में नहीं जाते हो, जाना चाहिए, मेरे ख्याल से जाते हैं बहुत लोग। वैसा कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो फीस का लोड इतना ज़्यादा होगा ना, जो पैसा का लोड होता है उसमें इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट 14% है नेपाल में, 10 to 14% नेपाल लेता है इंटरेस्ट। और 1 साल का इंटरेस्ट मान लो 4 लाख, 2 साल का 8 लाख एक्स्ट्रा पे करोगे। मान लो तुम तीसरा साल तक पे नहीं कर पाए, 2 साल ऑन किया, आगे पीछे करके मैनेज किया। जैसे मानो मेरा फर्स्ट सेम चल रहा है, मैंने फर्स्ट सेम में सेकेंड सेम का फीस निकाला, तो मैं फर्स्ट ईयर का जो 2 सेमेस्टर पढ़ के सेकेंड ईयर का फ़ी निकाला, समझ रहे हो। तो सेकेंड ईयर का फ़ी मैं इधर पे करूँगा या बैंक को पे करूँगा, वो है प्रॉब्लम। तो इधर तो पे करना ही पड़ेगा, या इधर पे करोगे या बैंक को पे करोगे, कहीं तो एक जगह घाटा है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और तुम्हें 2 साल से ज़्यादा लग सकता है। मैंने अपने दोस्त को कैलकुलेट करके बताया, जो नवंबर इनटेक या जुलाई इनटेक में भी जो आ रहे हैं, दूसरा इनटेक में भी आ रहे हैं, लेकिन 40 लाख होता है भाई, 50 लाख होता है। तुम यहाँ पे पढ़ भी रहे हो, तुम्हें वहाँ पे भी टाइम देना है, कुछ आवर्स होता है ना, जैसे 4 आवर शिफ्ट 5 आवर शिफ्ट करते हो ना, 4 आवर शिफ्ट जैसे असाइनमेंट, कोई दूसरा असाइनमेंट को भी 2 आवर्स देना होता है, सेम शिफ्ट के हिसाब से उसको भी बैलेंस करना होता है, उसको भी टाइम देना होता है। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ओके, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो तुम्हारा अर्निंग थोड़ा कम होगा उस समय टाइम देने पे, तो इसीलिए 2 साल से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है तुम्हारा 2 साल का फीस निकालने में। बहुत लोग सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो नहीं हो पाते, सबके बस के बात नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, उतना इजी नहीं है फ़ीस पूरा निकालना। मैं अभी से तुम लोग को अलर्ट कर दे रहा हूँ, बी सीरियस ये चीज़ में। दूसरे को देख के उसके पीछे पीछे मत चले जाना, क्योंकि कितना लोग है यहाँ पे पूरा लोन लेके आ जाते हैं और यहाँ पे कर नहीं पाते कुछ। मतलब अर्निंग करते हैं, लेकिन उतना हाई लेवल का अर्निंग नहीं करते कि वो लोग फ़ी पे कर दें। और उनका तो बैकअप सपोर्ट पेरेंट्स होता है ना, कोई लैंड होगा उन लोग का, परदादा का, कहीं का, बेच देगा 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन तुम्हारे पास क्या बैकअप है वो देखो, वो तो तुम्हें नहीं बताएगा ना। वो जब लोन लेगा तुम उसको देख के ही वैसे करके, हाँ ये जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, ये कर लेगा तो मैं भी कर लूँगा, वैसा नहीं होता है, समझ रहे हो। क्या पता उसका बीच में पेरेंट्स पूरा फ़ी पे कर देगा, क्या पता वही लैंड सेल करके अचानक से उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व और तुम तो रह जाओगे वहीं के वहीं। तो वो सब देखना होता है, ओके। हम इंडियन या नेपाली, मतलब मैं नेपाली हूँ, हम बोलता हूँ ना, थोड़ा तुम लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ हम मतलब इंडियन हो या नेपाली हो, हम ये सोचते हैं
कि यहाँ पे आने के बाद हमारा फीस भी थोड़ा निकल जाए। ओके, रहने खाने का कौन नहीं निकाल सकता, हर लोग निकाल सकता है इधर। कोई आदमी इजीली भी 2 दिन या 3 दिन काम करे तो उसका रहने खाने का आराम से निकल जाएगा, समझ रहे हो। एक दिन में अगर 4 घंटे भी काम करे तो $100 टच हो जाता है इधर, समझ रहे हो। $22 या $23 से अबव ही होता है ज़्यादा करके यहाँ पे सैलरी। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो खाना या घर का रेंट वो सब के लिए टेंशन नहीं है, तुम निकाल लोगे। लेकिन हाँ, जो फीस है ना, नवंबर इनटेक इज़ नॉट फॉर यू। जो अपना पेरेंट्स से एक भी पैसा लेके नहीं आ रहे, जिनका फुल पेड है 1 ईयर का पे करके आ रहे हैं, आ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई का प्रेशर ज़रूर होगा। 3 सेमेस्टर लगातार पढ़ना पड़ेगा। वो कैसे मैं बता दूँ। फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो नवंबर इनटेक, फिर तुम्हें लगातार पढ़ना पड़ेगा। दूसरा नवंबर के बाद होगा फरवरी इनटेक। फिर तुम सोचोगे मैं ब्रेक ले लेता हूँ, 2 सेमेस्टर लगातार तो पढ़ लिया, रूल्स के हिसाब से 2 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है लगातार। तो बीच में तो ये जब तुम गैप लोगे जुलाई में, फिर नवंबर में तुमको जो कोर्स चाहिए वो नहीं मिलेगा, मे भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि तुम स्टार्टिंग में नवंबर पे आते हो तो तुम्हारे पास कोई कोर्स ही नहीं किया होता है, तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो कोर्स होता है ना तुम्हारा, तो बाकी होगा ना कोई पर्टिकुलर कोर्स, वो कहीं नवंबर इनटेक में, नेक्स्ट नवंबर इनटेक में ना मिला तो गए तुम। तो इसीलिए जुलाई इनटेक में पहले पढ़ लिया करो, और फिर दूसरा नवंबर इनटेक में ब्रेक लेना अपना 4 मंथ का, क्योंकि तुम लोग पहले ही गलती कर चुके हो जो नवंबर इनटेक में आके। जैसे मैंने एक गलती किया, तो मेरा तो क्या था, मेरा गैप होने वाला था ज़्यादा, और पेरेंट्स ने तो पे कर ही दिया था। तो मैंने सोचा मेरे में दिक्कत ही क्या है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभी भी उनको उतना आइडिया नहीं यहाँ पे आने के बाद क्या हो सकता है। अभी मान लो मैं 4 क्या 5 टच कर रहा हूँ, 5000 AUD पर मंथ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, चाहे तो मेरा पे स्लिप जो होता है ना, सैलरी का जो भी होता है पे स्लिप, वो मैं दिखा दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम में कहीं पे कमेंट करना या मैसेज करना, जिन कुछ लोगों को होता है, अरे भाई तू कैसे कर रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, ये वगैरह वगैरह, उन लोगों को मैं प्राइवेटली अपना वो भेज दूंगा, देख लेना। तो थोड़ा खुद को भी ट्रस्ट हो जाएगा। अनलिमिटेड टाइम पे तुम 5000 AUD भी अर्न कर सकते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फरवरी इनटेक में आना चाहते हो उनके लिए बेस्ट है। तुम लोग को बीच में एक ब्रेक मिलेगा 4 मंथ का, दबा के पैसा छापो उस टाइम पे। 5 4 20,000 AUD 4 मंथ के अंदर सीधा काम कंप्लीट, समझ रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ। और हाँ, नवंबर इनटेक बता दिया, फरवरी जुलाई इज़ बेस्ट इनटेक, वो दोनों में से कोई भी इनटेक ले लो। क्योंकि जुलाई इनटेक जो लोग जुलाई इनटेक पे आना चाहते हैं, जो लोग का पेरेंट्स एक पैसा भी पे नहीं किया है, वो लोग जुलाई इनटेक पे आएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि जुलाई के बाद जो 4 मंथ होता है ना नवंबर, डायरेक्ट तुमको ऑन करने का टाइम मिलेगा। बहुत बड़ा बैकअप है वो जुलाई में। अगर तुमको पेरेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर का भी फी पे कर दे रहे हैं तो शायद तुम भी जुलाई इनटेक में आओ यार, क्योंकि फरवरी में आके क्या ही करोगे। अगर गैप ज़्यादा है तो आ जाओ फरवरी इनटेक में। लेकिन मैं कभी भी कोई भी स्टूडेंट को ये कभी भी नहीं बोलूँगा कि तुम पेरेंट्स से थोड़ा भी हेल्प ना लो। 1-2 सेमेस्टर का तो ले लो यार, बाद में अर्न करके भेज देना ना रिटर्न। 2 साल के बाद देखो ना तुम कैसे पैसे छापते हो यहाँ पे। वो बोलते हैं ना, एक म्यूजिक है ना, ऑस्ट्रेलिया बैठे माइट डॉलर बहुत अंधी समथिंग, वो ज़रूर होता है इधर होता है वो सब। अब मैं नेपाल से हूँ और वो हिंदी गाने थोड़ा बहुत सुनता हूँ, तो पता है उन लोगों का भी, पंजाबी लोग का सही गाना निकालते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे डॉलर बहुत अंधी है बोलते हैं ना, मुझे नहीं आता है बोलना, लेकिन फिर भी ठीक है गाइस। और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बताना, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिनका एकदम टफ सिचुएशन है, जिनका देखो अब गैप भी होने वाला है और पेरेंट्स फंड भी प्रोवाइड नहीं कर सकते 40 लाख, मतलब 40 लाख पेरेंट्स 1 ईयर का फी नहीं पे कर सकते, और गैप भी बढ़ने वाला है। तो तुमको मैं सजेस्ट करूँगा, तुम जुगाड़ लगाओ, तुम्हारा गैप कैसे मेंटेन होगा। तुम कोई वर्किंग एक्सपीरियंस का जुगाड़ लगाओ, जैसे तुम कहीं पे काम किया हो उसका सर्टिफिकेट, और मंथली अपना बैंक में जो ट्रांजैक्शन है वो शो करना पड़ता है। तो कोई भी आदमी से होता है ना, अब कोई जान पहचान का होता है ना, तो उसमें तुम जाके अपना इंटर्नशिप का सब बना सकते हो, मतलब बोल के, या तो कर ही लो इंटर्नशिप, क्या हो जाएगा।
तो वो मंथली मंथली तुम्हारे में ट्रांजेक्शन कर देंगे, बात ख़त्म। एक बन जाएगा बैकअप 1 साल का या 6 महीने का, 7 महीने का, जितना महीने का बनाना है। आजकल कंसल्टेंसी लोग भी यही तुम लोग को वो सजेशन देंगे। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कोई कंसल्टेंसी आसपास में है तो उन लोग को भी कभी कभी ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन खुद से भी रिसर्च करना चाहिए जैसे हम लोग तुमको बताते हैं। समझ रहे हो मैं क्यों बता रहा हूँ? मेरा कोई दोस्त मेरे कारण फंस ना जाए मतलब उसको कुछ हेल्प मिल जाए। मैं ये नहीं बोला मेरे पे 100% ट्रस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तुम्हें सही लगता है तो करो, नहीं सही लगता है मत करो। लेकिन मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ ना, मैं कंसल्टेंसी नहीं बोल रहा हूँ ना। तो मेरे हिसाब से नवंबर इनटेक में जिनका पेरेंट्स पे नहीं कर सकते वो मत आओ यार, बहुत टेंशन होगा। यहाँ पे बहुत सुसाइड केसेस भी चलता है। वो जानबूझ के कितना लोग समुंदर पे चले जाते हैं मरने। वो ज़रूरी नहीं है वो स्विमिंग करते करते डूब के मर जाते, वो ऐसा थोड़ी होता है। होता होगा लेकिन यहाँ पे उतना बड़ा छाल नहीं होता है आसपास का जो भी है घूमने वाला। फिर भी लोग वहाँ पे मरते हैं क्यों? सुसाइड केस है ना भाई, रियल में सुसाइड ही है। मुझे वही लगता है क्योंकि इधर डिप्रेशन में लोग आते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में आया था, मुझे कैसे कैसे लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। चलो इंडिया में कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, कमा रहे होंगे, वो कर रहे होंगे अपना, तो वो आदमी यहाँ पे हाई लेवल प्रो हो सकता है। लेकिन इंडिया में जो अभी जॉब करके अपना ट्यूशन फ़ी नहीं निकाल रहे और वो करना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है यार। वो कैसे पॉसिबल होगा? इंडिया ऐसा, इंडिया या नेपाल का ही बात कर लो, कोई भी कंट्री, उन लोग का जैसे है ना, यूनी का फ़ी इतना ऊपर होता है और सैलरी 15,000, 20,000, 40 लाख का या 20 लाख का कोर्स तुम 15-20 हज़ार की सैलरी में थोड़ी निकाल पाओगे। वो कभी नहीं होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये होता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही किसी को होगा, अपने कंट्री में नहीं होगा मुझे लगता है। होप यू ऑल द बेस्ट गाइस और वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। जो आ गए हैं अभी ऑलरेडी, मैं बहुत लोगों को तो देख रहा हूँ डीकिन में, बहुत इंडियंस देखा मैंने आए हैं। ठीक है, अच्छा चलेगा उन लोग का भी। अभी जुलाई इनटेक है ना, मज़े कर रहे होंगे वो लोग, क्योंकि अभी जून जुलाई में जो भी अप्लाई मारते हैं ना 2-3 महीने आगे का भी वीज़ा मिलता है, तो बेस्ट है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद ऐसे ही मेरा टाइम मिलेगा, ऐसे ही मैं सारा कुछ बताऊँगा अबाउट चेंजिंग योर और कन्वर्टिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, लेकिन ज़रूर सब लोग कार में पूरा एक्सपर्ट होके आओ तो और ज़्यादा पैसा अर्न करोगे सच में, क्योंकि इसमें कुछ पार्सल वाला भी काम होता है। तुम एक जगह से दूसरा पार्सल भी कर दो घर जाते जाते या इधर उधर, तो बहुत सही होता है। एक पार्सल का $10-15 फेंक के देगा मतलब $11 तो मिल ही जाता है, $10-11 एक पार्सल का, ज़्यादा करके $8 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम $17 तक या $22 तक भी मिलता है पार्सल का, तो वो बेस्ट रहेगा। तो ऐसे भी हो जाएगा। और कार से क्या हेल्प मिलता है? अपना जॉब से दूसरा जॉब, फिर क्लास, फिर घर से जॉब, क्लास, ऐसे ऐसे राउंड करने के लिए कोई तो एक चीज़ चाहिए। तो इसलिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अपने घर पे कुछ भी जुगाड़ करके इंटरनेशनल लाइसेंस बना लो। यहाँ पे आके कार ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 4,000 4,500 एवडी समथिंग होगा, वो तुम खुद अर्न करके ख़रीद लोगे। मैं भी कुछ वहीं से कार का सारा कुछ लेके नहीं आया था, मैं यहीं पे ऑन किया, यहीं पे ख़रीदा और मैंने सोचा ये मेरा एसेट है, इससे मुझे पैसा आने वाला है तो मैं ज़रूर इनमें इन्वेस्ट करूँगा। कि इसी की वजह से मैं अपना कार का पैसा मैं खुद कार से निकाल चुका हूँ। मैं ये भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि 19 मिनट्स हो चुका है। हाँ भाई, जो भी मेरा दोस्त लोग है, जो भी उधर है नेपाल में या इंडिया में, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, पूरा लोन पे नवंबर इनटेक में मत आना। अगर आना भी चाहते हो तो लोन पे मत ही आओ, क्योंकि वो 2-2 साल का लोन पूरा मत लो यार। 1 साल का पेरेंट्स को बोलो अभी फंड वो कर देने के लिए, 1 साल का प्रोवाइड कर देने के लिए। दूसरा साल का तुम खुद ऑन करो, फिर वो अपना ट्यूशन फी डालो। फिर तीसरा साल में जो है ना, जो ऑन करोगे, वो फर्स्ट ईयर का जो भी पैसा लगा था वो पेरेंट्स को सेंड कर दो, बात ख़त्म। टेंशन कम रहेगा ना। नहीं तो वो बैंक का लोन मतलब ना, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, उनसे तुम्हारा हार्ट अटैक भी बढ़ेगा, क्योंकि 14% 15% मतलब 4-5 लाख और बढ़ा देता है। और देख लो कहीं बीच में कोई आदमी डिपोर्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होता है। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया मैं एक बार, मुझे नहीं लगा उस टाइम फ़ाइन, लेकिन लगना चाहिए था। मतलब मैंने ब्रेक मार दिया टाइम पे, नहीं तो मुझे $400 फ़ाइन होता। 40,000 होता है नेपाली में, 39 या 38,000 होगा कुछ, अगर डिटेल में कैलकुलेशन करो तो
तो वैसा भी फ़ाइन पे करना पड़ता है। मैं बस में एक बार स्कैन नहीं किया था, मुझे पकड़ लिया था। मैं बोला नया स्टूडेंट हूँ, छोड़ दो भाई तब जाके छोड़ा मुझे, नहीं तो उसमें भी मुझे लगता $250। तो $1000 मान लो, $1,00,000 तो यहाँ पे फ़ाइन पे ही आ जा सकता है। तो वो लोग तुम लोग जोड़ते नहीं हो, यहाँ पे आके वो फ़ाइन वाइन इधर उधर पे करते करते निकल जाएगा। तुम क्या कभी बीमार नहीं होगे? ऐसा थोड़ी है तुम लोग को कभी कुछ फीवर या कुछ नहीं आएगा। आएगा भाई, कभी तो आ सकता है ना, काम करते करते या इधर उधर जाते जाते, या ठंडा कुछ खा लिया कुछ हो जाता है। तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल का कुछ बिल्स पे करना ही पड़ेगा। वो चेकअप इंश्योरेंस से होता है मानता हूँ, लेकिन दवाई थोड़ी वो लोग पे करेगा। कुछ थोड़ा भी बड़ा इशू हो गया तो पे करना पड़ता है और ज़्यादा खर्च लगता है। इधर शायद $30 के $40 लेता है चेकअप के लिए। मैंने एक बार सैटरडे संडे को गया था, मेरा उस दिन इंश्योरेंस नहीं लगा, बोला आज इंश्योरेंस नहीं होगा हमारा यहाँ पे, तो मुझे $35 या $40 बस चेकअप का लिया था, एक जस्ट चेक करने का, फीवर चेक करने का। ओके गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू, बाय।